हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीआईपी एजुकेशन में। तो मेरा नाम सौरभ ऋषि और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आप लोग के लिए कक्षा 8 का वो भी गणित का पेपर लेके आया हूं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं वार्षिक परीक्षा 2023-24 यहाँ पे कक्षा 8 वो भी विषय गणित है। ये देखिए आप लोग 2024 का ये देखिए असली पेपर है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए और हम लोग प्रश्नों को हल करना चालू करते हैं। यहाँ पे -2/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या है। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 82 के स्क्वायर -18 के स्क्वायर, यहाँ पे हमारा 6400 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा प्रश्न कह रहा है -2 की घात -5 का मान है। यहाँ पे हमारा -1/32 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का योग 80 और उनमें अनुपात 3:5 का अनुपात है। तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमारा 40 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती तब ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारा 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा छठवां प्रश्न कह रहा है दो और यहाँ पे आप लोग पर बिंदुओं 0,0 1,1 2,2 और 3,3 को मिलाने पर हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे सरल रेखा प्राप्त होता है। उसके बाद सातवां प्रश्न कह रहा है वह परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम एक परिमेय संख्या नहीं, तो यहाँ पे हमारा 0 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आठवां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा एक बहुफलक है। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शंकु। उसके बाद यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं नौवां प्रश्न कह रहा है कौन सी प्राकृतिक संख्या अपने घन के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है y² + 2y - 3 बराबर क्या। तो यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अब आप लोग को मैं केवल प्रश्न बताऊंगा, आप लोग को इसको लिख कर इसको हल कर लेना है। तो मेरा उद्देश्य केवल आपको प्रश्नों को दिखाना है। आप लोग इसको हल करके परीक्षा में जाइए, अपना अब अच्छा से अच्छा अंक बनाइए। यहाँ पे देखिए आपको दिया 11वां प्रश्न मान ज्ञात कीजिए -6 की घात -1 इसका मान ज्ञात करें। उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है हल कीजिए 2x - 3 = x + 2। यहाँ पे देखिए 13वां प्रश्न कह रहा है क्या 729 एक पूर्ण घन है। तो यहाँ पे आपको हाँ या ना में जवाब देना। उसके बाद यहाँ पे 14वां प्रश्न कह रहा है कि जोड़िए इन सभी को AB - BC प्लस करके फिर BC - CA प्लस उसके बाद CA - AB। उसके बाद यहाँ पे हमारा 15वां प्रश्न कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक विकर्ण का मान 16 सेंटीमीटर है, तब दूसरे विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग इसको कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 16 प्रश्न कह रहा है सरल कीजिए 2 की घात 5 भागे 2 की घात 6 2 की घात 5 भागे 2 की घात -6 है। यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा 17वां प्रश्न कह रहा है गुणनखंड कीजिए 4p² - 9q²। उसके बाद यहाँ पे हमारा 8वां प्रश्न कह रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए तो यहाँ पे हमारा a²। उसके बाद 2ab - 5c। उसके बाद यहाँ पे हमारा 19वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हमारा दिए गए इसको आपको इस सवाल को करना है, हल करना है। आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा 20वां प्रश्न कह रहा है 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर की ब्याज से ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक संयोग होती है। तो यहाँ पे इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, तो आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेक्शन बी पे आ गए खंड खा में। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1296 का वर्गमूल है ज्ञात कीजिए। उसके बाद a² + 2b² और यहाँ पे हमें इन दोनों का गुणा करना है। उसके बाद उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप लोग को इसको देखकर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 24वां प्रश्न कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। आप लोग को इसको भी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 25वां प्रश्न कह रहा है भाग दीजिए। यहाँ पे इससे हमें इससे भाग देना है, इसमें इससे भाग देना है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन सी में आ गया खंडगा में। उसके बाद यहाँ पे चित्र में RENT एक आयत है, इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो x का मान ज्ञात कीजिए यदि OR = 2x + 4 और OT = 3x + 1 है। तो आप लोग को इसको कर लेना है। देख लीजिए आप लोग प्रश्न। उसके बाद 27वां प्रश्न कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा 28वें पे हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक प्रश्न है एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया तो एक वर्ष के उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। अवमूल्यन मतलब यहाँ पर जहाँ पे हम लोग घात में समय करते हैं तो वही हमारा समय माइनस में हो जाएगा, बस हो गया, उसमें कोई अंतर नहीं है। उसके बाद 29वां आ गया हमारा सरल कीजिए। तो इसको आप लोग को कर लेना है, इसको जोड़ना है, उसके बाद गुणा करना है। उसके बाद आप लोग इसको कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा 30वां प्रश्न कह रहा है एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि इसी प्रकार की केवल 5 पाइपों का उपयोग किया जाए तो वह टंकी कितने समय में भरेगी। तो आप लोग इसको कर लेना। उसके बाद यहाँ पे गुणनखंड करना है, यहाँ पे दिया गया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग सेक्शन डी में आ गए खंड घ में। उसके बाद यहाँ पे हल कीजिए, यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं आप लोग को इसको कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को रोक कर इन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे 35वें नंबर पर। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए या सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो यहाँ पे इसको आपको चार्ट के रूप में इसे प्रदर्शित करना है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और उसको चार्ट के रूप में प्रदर्शित कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा 36वां प्रश्न कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए जब -3 की घात m + 1 × -3 की घात 5 = -3 की घात 7। उसके बाद यहाँ पे 37वां कह रहा है भाग दीजिए 44 का 44 ब्रैकेट में सब दिया गया। उसके बाद 22 में इससे भाग करना है। अब हम लोग आ गए 38वें नंबर पर। 38वें नंबर पर आ गए। तो यहाँ पे इस प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित तालिका पेट्रोल की मात्रा में उसके मूल्य बताती है। उसके बाद इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आलेख बनाइए। उसके बाद यहाँ पे हमारा 38वां प्रश्न ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर दिए गए इसको आलेख के रूप में आपको प्रदर्शित करना है, वो भी चित्र में। तो
चलिए धन्यवाद। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा एक और नॉलेज वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।